रस में डूबा मन रहे तन का ना हो ध्यान, जो साधक ये पथ चले पा जाए भगवान। अर्थात जिस साधक का मन प्रेम और भक्ति के रस में डूबा रहता है और जो तन की नहीं आत्मा की साधना करता है, वही सच्चे अर्थों में ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज दिनांक है 29 नवंबर शुक्रवार और मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। चतुर्दशी तिथि सुबह 8:41 से प्रारंभ होकर 30 नवंबर शनिवार को सुबह 10:30 बजे तक रहेगी। और आज मासिक शिवरात्रि भी है। आप सभी को मासिक शिवरात्रि की भी हार्दिक शुभकामनाएं। इस व्रत में मध्य रात्रि में यानी निशिता काल मुहूर्त में भगवान शिव की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आज के इस पावन अवसर पर पहले सुनिए मासिक शिवरात्रि की कथा और उसके बाद आज का महात्म्य आप सुनेंगे। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार चित्रभानु नामक एक शिकारी था। पशुओं की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। एक बार वह एक साहूकार का ऋणी बन गया, लेकिन ऋण समय पर ना चुका सकने पर क्रोधित साहूकार ने उसको शिव मठ में बंदी बना लिया। जिस दिन बंदी बनाया, संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। बंदी रहते हुए वह शिकारी मठ में शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। वहीं पर उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। संध्या होने पर साहूकार ने उसे बुलाया और ऋण चुकाने के लिए पूछा। तब शिकारी ने अगले दिन सारा ऋण चुका देने का वचन दिया। साहूकार ने उसकी बात मान ली और उसे छोड़ दिया। शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण वह भूख और प्यास से अति व्याकुल था। सूर्यास्त होने पर वह एक जलाशय के पास गया और वहीं घाट के किनारे एक पेड़ पर थोड़ा सा जल पीने के लिए लेकर चढ़ गया, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था, उम्मीद थी कि कोई ना कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ जरूर आएगा। जिस पेड़ पर वह चढ़ा वह बेलपत्र का पेड़ था और उसी पेड़ के नीचे शिवलिंग भी था, जो कि उस समय सूखे बेलपत्रों से ढके होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। शिकारी को भी इस बात का पता नहीं चला। वो भूख और प्यास से थका हुआ था तो उसी मचान पर बैठ गया। मचान बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वो संयोग से शिवलिंग पर जाकर गिर गईं। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर अनायास ही उससे बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जैसे ही उसकी प्रत्यंचा खींची कि उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते और थोड़े से जल की कुछ बूंदें भी नीचे शिवलिंग पर गिर गईं और अनजाने में ही शिकारी के पहले पहर की पूजा भी हो गई। वह गर्भिणी हिरनी कहने लगी कि हे शिकारी, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे जो बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर जल्दी ही तुम्हारे सामने आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने अपने धनुष की प्रत्यंचा ढीली कर दी। देखते ही देखते वह हिरनी जंगली झाड़ियों में गायब हो गई। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से आ निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। पास आने पर उसने फिर से धनुष पर अपना बाण चढ़ाया। कुछ बेलपत्र फिर से नीचे शिवलिंग पर जा गिरे और अनायास इस प्रकार शिकारी की दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तब उसे देखकर वह हिरनी विनम्रता पूर्वक निवेदन करने लगी कि हे शिकारी महाराज, मैं तो थोड़ी ही देर पहले ऋतुकाल से निवृत्त हुई हूँ और कामातुर विरहिणी हूँ। अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर जल्दी ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। कृपया तुम मेरा विश्वास करो, तब तुम मुझे मार लेना। सुनकर शिकारी को उस पर भी दया आ गई और उससे जल्दी आना कहकर उसे जाने दिया। 2 बार शिकार खोकर अब वह शिकारी चिंता में पड़ गया। रात का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक दूसरी हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। जैसे ही वह अपने बच्चों के साथ घाट पर पानी पीने के लिए आई कि शिकारी ने फिर से अपने धनुष पर तीर चढ़ा दिया। अब वह तीर चढ़ाकर छोड़ने ही वाला था कि फिर से अनायास ही कुछ पत्ते और जल की कुछ बूंदें शिवलिंग पर गिर गईं। उधर शिकारी को धनुष की प्रत्यंचा खींचा हुआ देखकर वह हिरनी बोल उठी कि हे शिकारी महाराज, हमें मत मारो। मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। कृपया मेरा विश्वास करो और इस समय मुझे मत मारो,
नहीं तो मेरे ये बच्चे अनाथ हो जाएंगे। शिकारी हंसने लगा और कहने लगा, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं। इससे पहले भी मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूं। मेरे बच्चे भी तो भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उसके उत्तर में हिरनी कहने लगी कि जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है ना, ठीक वैसे ही मुझे भी इन बच्चों की फिक्र है। इसलिए सिर्फ इन बच्चों के नाम पर ही मैं थोड़ी सी देर के लिए तुमसे जीवन दान मांग रही हूँ। कृपया मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर जल्दी वापस आ जाऊंगी। हिरनी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर भी दया आ गई और उससे भी जल्दी आना कहकर उसे भी छोड़ दिया। इधर शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़कर क्रोध में नीचे फेंकता जा रहा था। अनजाने में उससे तीसरे पहर की पूजा भी स्वतः ही संपन्न हो गई। अब सुबह होने को हुई तो एक हष्ट पुष्ट हिरन उसी रास्ते पर आया। अब तो शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार तो वह अवश्य करेगा, इसे किसी भी प्रकार वह जाने नहीं देगा। इधर शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर वह हिरन समझ गया कि ये शिकारी मुझे जरूर मार डालेगा। फिर भी उसने विनती करते हुए कहा कि भाई, अगर तुमने मुझसे पहले आने वाली 3 हिरनियों और उनके साथ छोटे छोटे बच्चों को भी मार डाला है, तब तो तुम मुझे मारने में भी बिल्कुल देर मत करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े, क्योंकि मैं उन हिरनियों का पति हूँ। और अगर तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं वचन देता हूँ कि उन सब से मिलकर मैं जल्दी ही तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। हिरन की बात सुनकर शिकारी ने सारी बातें उस हिरन को सुना दी। इधर जैसे ही शिकारी ने फिर से प्रत्यंचा खींची थी कि अनायास ही फिर से कुछ बेलपत्र और जल की कुछ बूंदें शिवलिंग पर गिर गई। अनजाने में ही चौथे पहर की पूजा भी उससे संपन्न हो गई। सारी बात जानकर हिरन कहने लगा, हे शिकारी महाराज, कृपया मेरा विश्वास करो। मेरी तीनों पत्नियां जिस तरह से तुम्हें विश्वास दिलाकर गई हैं, वे मेरी मृत्यु के बाद अपने धर्म का पालन बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगी। इसलिए जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने जल्दी ही उपस्थित हो जाऊंगा। दिन भर उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से उस क्रूर शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत भक्ति का वास हो गया था। उसका कठोर हृदय अब कोमल भावों से भर गया था। उसके हाथ से धनुष और बाण छूट गया और उसने उस हिरन को भी जाने दिया। किंतु वह क्या देखता है कि थोड़ी ही देर बाद वह हिरन अपने पूरे परिवार सहित उस शिकारी के सामने उपस्थित था। इसलिए उपस्थित था ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और आपसी सामूहिक भावना देखकर उस शिकारी को खुद से बड़ी ग्लानि हुई। उसकी आंखों से आंसू की झड़ी लग गई। उस हिरन परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा लिया था, सदा के लिए कोमल और दयालु बना लिया था। उधर देवलोक से समस्त देवतागण भी इस घटना को देख रहे थे। उसके ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर तत्काल ही उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन करवाया और उसे सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देकर गुह नाम प्रदान किया। ये वही गुह था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। प्रेम से बोलिए भोले शंकर भगवान की जय। अब सुनिए आज का महात्म्य। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, एक दिन गोकुल में सती साध्वी नंदरानी यशोदा बालक को गोद में लिए घर के कामकाज में लगी हुई थी। उस समय गोकुल में बवंडर का रूप धारण करने वाला तृणावर्त आ रहा था। मन ही मन उसके आगमन की बात जानकर श्री हरि ने अपने शरीर का भार बढ़ा लिया। उस भार से पीड़ित होकर मैया यशोदा ने अपनी लाला को गोद से उतार दिया और खाट पर सुलाकर वे यमुना जी के किनारे चली गईं। इसी बीच में वह बवंडर रूपधारी असुर वहां आ पहुंचा और उस बालक को लेकर घुमाता हुआ 100 योजन ऊपर जा पहुंचा। उसने वृक्षों की डालियां तोड़ दी और इतनी धूल उड़ाई कि गोकुल में अंधेरा छा गया। उस मायावी असुर ने तत्काल ये सब उत्पात किया। फिर वह स्वयं भी श्रीहरि के भार से आक्रांत होकर वहीं पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्रीहरि अर्थात श्री कृष्ण का स्पर्श प्राप्त करके वह असुर भी फिर भगवत धाम को चला गया। अपने कर्मों का नाश करके सुंदर दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर वह गोलोक में जा पहुंचा।
वह पांड्य देश का राजा था और दुर्वासा के श्राप से असुर हो गया था। श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श पाकर उसने गोलोक धाम में स्थान प्राप्त कर लिया। हे मुने, बवंडर का रूप समाप्त होने पर भय से विवल गोपियों ने जब खोज की, तब बालक को शैया पर ना देखकर सभी लोग शोक से व्याकुल होकर भय से अपनी अपनी छाती पीटने लगे। सब लोग बालक श्री कृष्ण को वहां ना पाकर बड़े चिंतित हो गए। कुछ लोग तो मूर्छित हो गए और कितने ही फूट फूट कर रोने लगे। खोजते खोजते उन्हें वह बालक ब्रिज के भीतर एक फुलवाड़ी में पड़ा हुआ दिखाई दिया। उसके सारे अंग धूल से धूसर हो गए थे। एक सरोवर के बाहरी तट पर जो पानी से भीगा हुआ था पड़ा हुआ वह बालक आकाश की ओर एकटक देखता और भय से कातर होकर बोलता था। नंद जी ने तुरंत ही उस बच्चे को उठाकर छाती से लगा लिया और उसका मुंह देख देखकर वे शोक से व्याकुल होकर रोने लगे। मैया यशोदा और रोहिणी भी शीघ्र ही उस बालक को देखकर रोने लगी और उसे गोद में लेकर बार बार उसका मुंह चूमने लगी। उन्होंने उस बालक को नहलाया, उसकी रक्षा के लिए मंगल पाठ करवाया। फिर यशोदा जी ने अपने लाला को स्तनपान करवाया। उसके बाद उनके मुख और नेत्रों में प्रसन्नता छाने लगी। नारद जी ने पूछा, भगवान, पांड्य देश के राजा को दुर्वासा जी ने श्राप क्यों दिया? आप इस प्राचीन इतिहास को भलीभांति विचार करके कहिए। तब भगवान नारायण बोले, एक बार पांड्य देश के प्रतापी राजा अपनी 1000 पत्नियों को साथ लेकर मनोहर निर्जन प्रदेश में गंधमादन पर्वत की नदी तीरस्थ पुष्प वाटिका में जाकर सुख से विहार करने लगे। एक दिन वे नदी में अपनी पत्नियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। उस समय उन लोगों के वस्त्र अस्त व्यस्त थे। इसी बीच अपने हजारों शिष्यों को अपने साथ लेकर महामुनि दुर्वासा उधर से निकले। मतवाले सहस्त्राक्ष ने उनको देख लिया, पर न वे जल से निकले, न ही उन्हें प्रणाम किया, न वाणी से न हाथ के संकेत से ही कुछ कहा। इस निर्लज्जता और उद्दंडता को देखकर दुर्वासा जी ने उनको योग भ्रष्ट होकर भारत में लाख वर्षों तक असुर योनि में ही रहने का श्राप दे डाला और कहा कि इसके अनंतर श्री हरि के चरण कमल का स्पर्श प्राप्त होने पर ही असुर योनि से उद्धार होकर तुम्हें गोलोक की प्राप्ति होगी। और उनकी पत्नियों से भी कहा कि तुम लोग भारत में जाकर तरह तरह के स्थानों में राजाओं के घरों में जन्म धारण करके राजकन्या हो जाओगी। मुनि के श्राप को सुनकर सभी लोग हाहाकार कर उठे। राजा सहस्त्राक्ष की पत्नियां करुण विलाप करने लगी। अंत में राजा ने एक बड़े अग्निकुंड का निर्माण किया और इसमें श्री हरि के चरण कमलों का अपने हृदय में चिंतन करते हुए वे अपनी पत्नियों सहित उसमें प्रवेश कर गए। इस प्रकार वे राजा सहस्त्राक्ष तृणावर्त नामक असुर होने के बाद श्री हरि का स्पर्श पाकर उनके ही परम धाम में चले गए और उनकी रानियों ने भारतवर्ष में मनोवांछित जन्म ग्रहण किया। इस तरह श्री हरि का ये सारा उत्तम महात्म्य कहा गया। साथ ही मुनिवर दुर्वासा के श्रापवश असुर योनि में पड़े हुए पांड्य नरेश के उद्धार का प्रसंग भी सुनाया गया। अब जानिए यशोदा जी के घर गोपियों का आगमन और उनके द्वारा उन सब का सत्कार, शिशु श्री कृष्ण के पैरों की चोट से शकट का चूर चूर होना और श्री कृष्ण कवच का प्रयोग और महात्म्य का वर्णन। भगवान नारायण कहते हैं, हे देवर्षि, एक दिन नंद पत्नी यशोदा जी अपने घर में अपने भूखे बालक को गोद में लेकर उन्हें प्रसन्नता पूर्वक स्तनपान करा रही थी। उसी समय नंद मंदिर में बहुत सी गोपियां आई, जिनमें से कुछ बड़ी बूढ़ी थी और कुछ यशोदा जी की सखियां थी। इनके साथ और भी बालक बालिकाएं थे। उस दिन नंद जी के यहाँ आभ्युदिक कर्म का संपादन हुआ था। उसी अवसर पर गोपियों को अपनी ओर आता हुआ देखकर यशोदा जी ने अपने बालक श्री कृष्ण को, जिसका कि अभी पेट भरा भी नहीं था, शीघ्र ही शैया पर सुला दिया और स्वयं उठकर प्रसन्नता पूर्वक उन सभी को प्रणाम किया। इतना ही नहीं, बड़ी प्रसन्न हुई गोपी यशोदा ने उन सबको तेल, सिंदूर, पान, मिष्ठान, वस्त्र और आभूषण भी दिए। इसी बीच में माया के स्वामी भगवान श्री कृष्ण माया से भूखे बनकर अपने दोनों पैर ऊपर फेंक फेंक कर रोने लगे, जैसा कि अक्सर नन्हे शिशु किया करते हैं। मुने उनके पास ही गोरस के मटकों से भरा हुआ छकड़ा रखा हुआ था। श्री कृष्ण का एक पैर उससे जा लगा। विश्वंभर के पैर का आघात लगने से वह छकड़ा चूर चूर होकर टूट गया। उस छकड़े के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके टूटे हुए काठ वहीं पर बिखर गए।
अब उसके अंदर भरा हुआ दही, दूध, माखन, घी और शहद धरती पर गिरकर बह चला। यह आश्चर्य देखकर भय से व्याकुल हुई गोपियां उस बालक के पास दौड़ी हुई आईं। उन्होंने देखा कि छकड़ा तो टूट चुका है और बालक उसकी बिखरी हुई लकड़ियों के अंदर दबा हुआ है। टूटे फूटे मटकों का समूह और बहुत सा गोरस अर्थात दूध, दही, घी, माखन भी वहां पर गिरा हुआ दिखाई दिया। लकड़ियों को दूर फेंककर भय से व्याकुल हुई यशोदा जी ने अपने नन्हे से बालक को गोद में उठा लिया। योग माया की कृपा से उस बालक के सारे अंग सुरक्षित थे, उसे कुछ भी नहीं हुआ था, बस वह तो भूख से व्याकुल हो रहा था। यशोदा जी ने अब अपने नन्हे से बालक को स्तनपान कराया और स्वयं उस घटना से डरकर फूट फूट कर रोने लगी। गोपों ने वहां खेलते हुए बालकों से पूछा कि अरे बालको, ये छकड़ा कैसे टूटा है? इसके टूटने का यहाँ तो कोई कारण दिखाई नहीं देता। अचानक ये अद्भुत कांड कैसे घटित हो गया? उनकी बात सुनकर सब बालक बोले, हे गोपगणों, सुनो, अवश्य ही श्री कृष्ण के पैरों का धक्का लगने से ये छकड़ा टूटा है। बालकों की बात सुनकर गोप और गोपियां हंसने लगी। उन्हें उनकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। वो बोली, अरे बच्चों की बातें सच नहीं होती। तुरंत ही श्रेष्ठ ब्राह्मण वहां आए और उन्होंने उस बालक की रक्षा के लिए स्वस्ति वाचन किया। एक ब्राह्मण ने शिशु के शरीर पर हाथ रखकर कवच पढ़ा। हे विप्रवर, वह समस्त शुभ लक्षणों से युक्त कवच अब मैं तुम्हें बता रहा हूं। वह यही कवच है जिसे पूर्व काल में श्री विष्णु के नाभि कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी को भगवती योग माया ने दिया था। उस समय जल में शयन करने वाले त्रिलोकीनाथ विष्णु जल के भीतर नींद ले रहे थे। ब्रह्मा जी मधु कैटभ के भय से डरकर योग निद्रा की स्तुति कर रहे थे। उसी अवसर पर योग निद्रा ने उन्हें इस कवच का उपदेश किया था। योग निद्रा बोली, हे ब्राह्मण, तुम अपना भय दूर करो। जगतपते, जहाँ श्रीहरि विराजमान है और मैं मौजूद हूं, वहां तुम्हें भय किस बात का है? तुम यहाँ सुखपूर्वक रहो। श्री हरि तुम्हारे मुख की रक्षा करें, मधुसूदन मस्तक की, श्री कृष्ण दोनों नेत्रों की और राधिकापति नासिका की रक्षा करें। माधव दोनों कानों की, कंठ की और कपाल की रक्षा करें। कपोल की गोविंद और केशों की स्वयं केशव रक्षा करें। ऋषिकेश अधरोष्ट की, गदाग्रज दंत पंक्ति की, रासेश्वर रसना की और भगवान वामन तालु की रक्षा करें। मुकुंद तुम्हारे वक्ष स्थल की रक्षा करें। दैत्यसूदन उदर का पालन करें। जनार्दन नाभि की और विष्णु तुम्हारी ठोड़ी की रक्षा करें। पुरुषोत्तम तुम्हारे दोनों नितंबों और गुह्य भाग की रक्षा करें। भगवान जानकी ईश्वर तुम्हारे घुटनों की सदा रक्षा करें। नरसिंह सर्वत्र संकट में दोनों हाथों की और कमलोद्धव वराह तुम्हारे दोनों चरणों की रक्षा करें। ऊपर नारायण और नीचे कमलापति तुम्हारी रक्षा करें। पूर्व दिशा में गोपाल तुम्हारा पालन करें। अग्निकोण में दश मुख हंता श्री राम तुम्हारी रक्षा करें। दक्षिण दिशा में वनमाली, नैऋत्य कोण में बैकुंठ और पश्चिम दिशा में सतपुरुषों की रक्षा करने वाले स्वयं वासुदेव तुम्हारा पालन करें। वायव्य कोण में अजन्मा विष्टर श्रवा श्री हरि सदा तुम्हारी रक्षा करें। उत्तर दिशा में कमलासन ब्रह्मा अपने तेज से सदा तुम्हारी रक्षा करें। ईशान कोण में ईश्वर रक्षा करें। शत्रुजित सर्वत्र पालन करें। जल, थल और आकाश में तथा निद्रावस्था में श्री रघुनाथ जी रक्षा करें। हे ब्राह्मण, इस प्रकार परम अद्भुत कवच का वर्णन किया गया। पूर्व काल में मेरे स्मरण करने पर भगवान श्री कृष्ण ने कृपापूर्वक मुझे इसका उपदेश दिया था। शुंभ के साथ जब निर्लक्ष्य, घोर और दारुण संग्राम चल रहा था, उस समय आकाश में खड़े होकर मैंने इस कवच की प्राप्ति मात्र से तत्काल उसे पराजित कर दिया था। इस कवच के प्रभाव से शुंभ धरती पर गिरा और मर गया। पहले सैकड़ों वर्षों तक भयंकर युद्ध करके जब शुंभ मर गया, तब कृपालु गोविंद आकाश में स्थित होकर कवच और माल्य देकर गोलोक को चले गए। मुने, इस प्रकार कल्पांतर का वृतांत कहा गया है। इस कवच के प्रभाव से कभी भी मन में भय नहीं होता। मैंने प्रत्येक कल्प में श्री हरि के साथ रहकर करोड़ों ब्रह्माओं को नष्ट होते देखा है। ऐसा कह कवच देकर देवी योग निद्रा अंतर ध्यान हो गई और कमलोद्धव ब्रह्मा भगवान विष्णु के नाभि कमल में निशंक भाव से बैठे रहे। जो भी
इस उत्तम कवच को सोने के यंत्र में मढ़ाकर अपने कंठ या दाहिनी बाह में बांधता है, उसकी बुद्धि सदा शुद्ध रहती है और उसे विष, अग्नि, सर्प और शत्रुओं से कभी कोई भय नहीं होता। जल, थल और अंतरिक्ष में तथा निद्रावस्था में भगवान सदा उसकी रक्षा करते हैं। ब्राह्मण ने नंद शिशु के कंठ में वही कवच बांध दिया। इस प्रकार साक्षात श्री हरि ने अपना ही कवच अपने ही कंठ में धारण कर लिया। मुने, श्री हरि के इस कवच का संपूर्ण प्रभाव बताया गया। भगवान अनंत हैं, वे अपनी महिमा से कभी अपने भक्तों को च्युत नहीं करते। उनके प्रभाव की कहीं कोई तुलना नहीं है। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी कल के अध्याय में सुनिएगा। अब सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंबा फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के धृगतारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटी किंकणी काछन काछे, नील जलज सुंदर तन सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करी पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो, मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखि तहि नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़ियो रिसाई, मसूर धार वारी वर्षाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लखि यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथी काली यही तब तुम लीन्हे, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन्हे, करी गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूरण करी अभिलाषा, केतिक महा असुर संग हार्यो, कंस ही केस पकड़ दे मार्यो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उगर सेन कह राज दिलाई, मही से मृतक छह सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो, भौमासुर मुर दैत्य संहारो, लाए 18 सहस कुमारो, दे भी नहीं तृण चीर संहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा, असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो, दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो, प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी,
भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बलता के। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि ही दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करि तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भय अरि मुँह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। ये चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदार्थ चारी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।